students. In today's lecture, we will discuss about fish culture system and their types. So let's start. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन भी करना है फ़िश कल्चर का कि फ़िश कल्चर क्या होता है। ऑलरेडी हम इंट्रोडक्टरी क्लास वहाँ पर अपलोड गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फिर से इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि फ़िश कल्चर किसे कहते हैं या फ़िश कल्चर क्या है। सो व्हाट इज़ फ़िश कल्चर? फ़िश फार्मिंग और पाइसी कल्चर इन्वॉल्व्स रेजिंग फ़िश कमर्शियली and tanks are enclosure such as fish ponds usually for food. सो इसमें क्या होता है कि जो फ़िश कल्चर है इसमें हम फिशेस की फार्मिंग करते हैं, इसे पाइसी कल्चर भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, नॉर्मली हम फिशिंग मीन जो फिशेस हैं उनकी पॉपुलेशन उसको राइज करते हैं कमर्शियली। कहाँ पर? टैंक्स में, या हम टैंक्स में भी इसको मीन कमर्शियली इसके नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं, या हम दूसरे इनक्लोजर में भी क्या कर सकते हैं, फ़िश की कल्चर जो है वो कर सकते हैं, लाइक पॉन्ड्स। अब हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हम फ़िश कल्चर तो कर रहे हैं, लेकिन मेनली जो हमारा पर्पस होता है फ़िश कल्चर से वो कौन सा है? इट इज़ यूजुअली फॉर फूड पर्पस। ठीक है, सो इट इज़ द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर. Now, fish farming is the primary form of aquaculture. Fish farming is cultivation of fish for commercial purpose in man-made tanks and other enclosure. अब जो फिश कल्चर के साथ जो दूसरा टर्म यूज होता है फिश फार्मिंग। अब फिश फार्मिंग क्या है? नॉर्मली जहाँ पर हम फार्म की टर्म ये टर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मेन उसकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है कि मेन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। सो मेनली क्या होता है कि इट इज़ द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर where fish farming is cultivation of fishes for commercial purpose in made tanks. कि यहाँ पर क्या होता है कि हम फिशेस की कल्टीवेशन करते हैं। मेन कल्टीवेशन का मतलब यह है कि उसकी हम ग्रो करते हैं, उसकी पॉपुलेशन को हम इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन होता कहाँ पर है? मेन मेड टैंक्स में होता है या मेन मेड इनक्लोजर। लेकिन ये जो पर्पस होता है ये कमर्शियल लेवल पर होता है, हायर लेवल पर यहाँ पर हम क्या करते हैं? फिशेस की पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फार्म्ड फिशेस दैट आर यूज्ड इन फिश फार्मिंग आर केट फिशेस, तिलापिया, सालमन्स, कार्प, कॉड फिशेस एंड ट्राउट। सो ये डिफरेंट फिशेस हैं जिसको हम एज अ फार्मिंग फ़िश वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसका ये जो फिशेस है इसका हम क्या कर ले, कमर्शियली इनका पॉपुलेशन हम इंक्रीज़ कर ले फॉर और फूड पर्पज़ और फॉर न्यूट्रिशनल पर्पज़। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ कुछ फिशेस हैं। अब फिशेस, इन फिशेस का हमने इनक्लोजर, मीन के इनक्लोजर में लोग क्या करते हैं, वो इसके पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ये आप लोग इनक्लोजर देख रहे हैं और इसी इनक्लोजर में ये जो फिशेस हैं इसकी फार्मिंग हो रही हैं, इसकी प्रोडक्शन हो रही है ताकि नंबर इसका क्या हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए। सो इसी नॉर्मली क्या कहते हैं? फ़िश फार्मिंग कहते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्वा कल्चर के बारे में भी डिस्कशन करना है। प्रीवियस स्लाइड में हम ऑलमोस्ट फ़िश कल्चर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो एक्वा कल्चर है, बेसिकली जो फ़िश कल्चर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्वा कल्चर वेयर वी इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ फिशेज़ कमर्शियली। लेकिन जो एक्वा कल्चर है ये हमारे साथ क्या है, एक कलेक्टिव टर्म है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, आल्सो नोन एज एक्वा फार्मिंग। मीन कि यहाँ पर हमने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की वो पॉपुलेशन इंक्रीज करना है, उसकी जो है वो फार्मिंग करनी है। इसी बेस पर जो एक्वा कल्चर है इसके लिए दूसरा टर्म क्या यूज होता है, एक्वा फार्मिंग। सो इट इज द फार्मिंग ऑफ फिशेस, क्रस्टेशियंस, मोलस्क्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिज्म। सो ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो हम एक्वा कल्चर के थ्रू उसकी रेजिंग कर सकते हैं, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये हम तब करेंगे जब हमारा कोई डिमांड हो उनसे। ठीक है ना। सो दूसरा जो एक्वा कल्चर है उसका डिफिनेशन आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि एक्वा कल्चर इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल कंडीशन। कि जो एक्वा कल्चर है इसमें हमने फ्रेश वाटर या फिर साल्ट वाटर की जो पॉपुलेशंस हैं उसकी कल्टिवेशन करनी है, उसकी रेजिंग करनी है अंडर कंट्रोल कंडीशन। अंडर कंट्रोल कंडीशन का मतलब ये है कि हमने उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, उनको मैनेज भी करना है, उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरे करने हैं, उनको फीड देना है। जो मीन एक्वेटिक मीडियम है उनका
जो मैनेजमेंट है, जिस तरह पीएच कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सो ये सारी चीज़ें हमने क्या करना है, वो कंट्रोल रखनी है, तब जाकर हम किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, वो कल्टीवेट कर सकते हैं। एंड अ सेकेंड टर्म विच इज़ यूज इन एक्वा कल्चर दैट इज़ मेरी कल्चर। अब मेरी यहाँ पर जो मेरी टर्म यूज हुआ, इट इज़ यूज फॉर मरीन, कि यहाँ पर हमने कौन से ऑर्गेनिज्म की कल्चरिंग करनी है, मरीन ऑर्गेनिज्म की कल्चरिंग करनी है। अब मरीन ऑर्गेनिज्म को हम फ्रेश वाटर में तो कल्चर नहीं कर सकते, तो ज़रूरी बात है कि इनके लिए हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, साल्टी वाटर। इनका हल कल्चर हमने कहाँ पर करना है, साल्टी वाटर में करना है। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एक्वा कल्चर दैट कल्टिवेट्स मरीन ऑर्गेनिजम्स आइदर इन एन ओपन ओशियन, an enclosed portion of the ocean, or tanks or pond filled with sea water. So जो मेरी कल्चर है बेसिकली, यहाँ पर हमने पहले भी इसके ऊपर मैंने बात कर ली कि यहाँ पर मिनरल ऑर्गेनिज्म की कल्चरिंग हम करते हैं। कहाँ पर करते हैं, ओपन सी ओशन या ओपन सी में भी कर सकते हैं, या हम क्या करते हैं कि वहाँ पर इनक्लोजर जो है वो लगा लेते हैं और उसके अंदर फिर जो मरीन ऑर्गेनिज्म है उसकी कल्चरिंग करते हैं, या हम आर्टिफिशियल टैंक्स या फिर पॉन्ड्स वो लगा लेते हैं या वो बना लेते हैं, और वहाँ पर साल्टी वाटर या सी वाटर जो है उससे वो हम उसे फिल करते हैं। एंड आफ्टर फिलिंग हम क्या करते हैं, और वहाँ पर मेरीन ऑर्गेनिज्म उसकी फिर कल्चरिंग करते हैं। सो इसे हम क्या कहते हैं, मेरी कल्चर। अब इसके बाद है इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वा कल्चर। अब ये जो हमारे साथ इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वा कल्चर हैं, इट इज़ अ मोर एडवांस सिस्टम ऑफ एक्वाकल्चर। हम करते क्या है इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर में, इन अ मल्टी ट्रॉपिक सिस्टम, मल्टी यहाँ पर मल्टी मीन मिनी, ट्रॉफिक मीन अगर आप लोगों को याद हो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं इकोसिस्टम में, हम ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर बात करें, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह क्वाटरनरी। सो यहाँ पर ट्रॉफिक मीन मल्टीपल ट्रॉफिक सिस्टम का मतलब ये है कि जो हम फिशेज जिसकी हम फार्मिंग करते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की जो हम जब हम फार्मिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि ये कौन से ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। सो इसी बेस पर हम मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर सिस्टम वो डेवलप करते हैं। अब हम करते क्या है कि इन अ मल्टी ट्रॉपिक सिस्टम डिफरेंट स्पीशीज विद अ वेरियस न्यूट्रिशनल नीड्स आर कंबाइंड इनटू वन सिस्टम, कि जो हमारे साथ मल्टी ट्रॉफिक सिस्टम है इसमें हमने किस चीज़ को लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंट स्पीशीज़ को लेना है, उनका हैबिटेट, उनका नीच, वो हमें पता होता है कि इसका एनवायरनमेंट में क्या रोल है। विद अ वेरियस न्यूट्रिशनल नीड्स मीन्स के बाद क्या होंगे, वो प्लांक्टन्स के ऊपर वो फीड करेंगे, बाज़ इंसेक्टिवोर्स होंगे, बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, इस तरह हेटेरोट्रॉफिक। सो ये जो न्यूट्रिशनल नीड्स होता है उन ऑर्गेनिज्म का वो हमें पता होता है। सो हमने क्या करना है कि डिफरेंट स्पीशीज़ विद अ वेरियस न्यूट्रिशनल नीड्स आर कंबाइंड इनटू वन सिस्टम। सो हमने कलेक्टिवली ये जो डिफरेंट मीन नीच के डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, हमने क्या करना है, एक ही सिस्टम में इनको कंबाइन करके उनके रेजिंग करनी है। इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर कहते हैं। अब ये जो इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर है, इट यूजेस द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ वन स्पीशीज एज अ फीड और फर्टिलाइजर फॉर अनदर। जो मल्टी ट्रॉफिक इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर है, इसमें होता क्या है कि जो लेट्स सपोज फिशेस हैं वो कुछ एक्सक्रीट करते हैं, तो उनका जो एक्सक्रीटा है इट विल एक्ट इज अ फर्टिलाइजर और फीड फॉर अनदर स्पीशीज, मे बी फॉर एल्गी, मे बी फॉर अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो अब नेक्स्ट सेकंड क्या है, फॉर एग्जांपल सीवीड्स ग्रो फ्रॉम द फास्फोरस एंड अमोनिया दैट फिशेज एंड श्रिम्प्स एक्सक्रीट। अब यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं बाय एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर देख ले तो जो सीवीड्स हैं ये एक ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। अब ये किस चीज़ के ऊपर फीड करते हैं, फास्फोरस एंड अमोनिया मीन जब ये एनवायरनमेंट में उसे अवेलेबल हो तो ये अच्छी तरह ग्रो करेंगे। अब ये जो ग्रोथ है ये डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, फास्फोरस एंड अमोनिया। अब ये जो फास्फोरस एंड अमोनिया है ये इसे कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फिशेज एंड श्रिम्प्स। ठीक है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और मे बी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। सो इसी तरह ये ऑर्गेनिज्म ये जो सी वीड है फिर वहाँ से न्यूट्रिशन वो गेन कर लेते हैं। सो शेल फिशेज फीड्स ऑन द सॉलिड दैट फिश एंड श्रिम्प्स प्रोड्यूस। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, जो शेल फिशेज मीन इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर में आप लोगों ने एक को सेलेक्ट किया सी वीड्स। अब उसकी वो किस चीज़ के ऊपर फीड कर रहा है उसका तो आप लोगों को पता है। दूसरा आप लोगों ने सेलेक्ट किया शेल फिशेज। अब शेल फिशेज आप क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इसी सिस्टम में किस चीज़ के ऊपर फीड करता है, फीड ऑन द सॉलिड्स दैट फिश एंड श्रिम्प्स प्रोड्यूस। जो
कहाँ से प्रोड्यूस उसके प्रोडक्शन हो रहे हैं, श्रिम्प्स और फिशेस वो क्या करते हैं, सॉलिड एक्सक्रीटा वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो शेल फिशेस हैं ये भी उसके ऊपर क्या करते हैं, वो फीडिंग करते हैं। although there are many different types and degree of integrated multi-trophic aquaculture, the main principle behind this system is a balance। कि ये जो इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर है इसने क्या करना है, बैलेंस क्रिएट करना है, मीन के जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखना है। किस तरह स्टेबल रखना है, एक ऑर्गेनिज्म के का जो एक्सक्रीटा है इट विल एक्ट एज अ फीड फॉर अनदर, या एक ऑर्गेनिज्म होगा जो वहाँ पर एक्ट करेगा एज अ फीड फॉर अनदर, ठीक है। सो इस तरह ये जो एनवायरनमेंट होगा वो बैलेंस रहेगा, वहाँ पर वेस्ट की कमोलेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, वेस्ट मीन अच्छी तरह वहाँ पर एकमोलेट नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ से वो फिर वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एज अ फूड कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म वहाँ से वो खा लेते हैं, तो जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। सो इट इज़ द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारे साथ क्या है, लेट सपोज एक एनवायरनमेंट है, मे बी फ्रेश और मे बी मेरीन। अब लेट सपोज कंसिडर कर ले कि हमारे साथ मेरीन एनवायरनमेंट है। अब इसी मेरीन एनवायरनमेंट में हमने फिशेस को के लिए क्या लगाए हैं, केजेस, उसी केजेस में हम उसको ग्रो कर रहे हैं, उसकी रेजिंग कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है। सो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये नॉर्मली सेमी इंटेंसिव भी हो सकता है या एक्सटेंसिव इंटेंसिव भी हो सकता है, ठीक है। सो हम फिश फीड्स जो है वो इसमें डालते हैं ताकि फिश इसके ऊपर फीड कर ले और वो अच्छी तरह उसका ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना। सो क्या होता है कि जब हम यहाँ पर फीड डालते हैं तो ज़ाहिर बात है कि इसी फीड के ऊपर ये फिशेस क्या करेंगे, वो फीड करेंगे, उसे खाएंगे। सो ज़्यादातर जो फूड के पेलेट्स होते हैं, फीड्स होता है, वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ डिफ्यूज़ हो जाते हैं या पेनिट्रेट हो जाते हैं। अब सेकेंडली ये जो हमारे साथ फीड मीन जो फिश फीड हैं इसके साथ यहाँ पर फिशेस होंगे, वो अपना एक्सक्रीटा उसको भी वो रिलीज़ करेंगे। सो जो ही वो रिलीज़ हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ 3, दैट इज़ फिश एक्सक्रीशन, एक तो एक्सक्रीशन है उसका, दूसरा फिश फीकल मैटर जो इजेशन के थ्रू वो रिलीज़ करते हैं या यूरिन के थ्रू जो फिश एक्सक्रीशन वहाँ पर होती हैं। तो थर्ड वन क्या है, फिश फीड्स, मीन वो फीड वेस्ट फिश फीड जो यहाँ पर फिशेस वो खा ना ले, मीन उसको ये मौका ना मिले कि वो इसके ऊपर क्या करे, फीड करे, तो ये वेस्ट जो फीड है वो भी यहाँ से रह जाता है। सो 3 चीज़ें हैं जो फिशेस से हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, एक है फिश का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दूसरा है फीकल मैटर, एंड थर्ड वर्ड क्या है जो हमने फीड यहाँ पर डाला था जो वेस्ट फीड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंड वन है कि ये जो फिश फीकल मैटर है और वेस्ट फिश फीड, ये क्या है, पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक कार्बन, मीन के कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्या होता है कि जो हमारे साथ ये जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि इसको बैलेंस रखना है, तो यहाँ पर शेल फिशेस होते हैं। अब ये जो शेल फिशेस हैं ये क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल्स है पार्टिकुलेट फॉर्म में इसको मीन इंजेस्ट इनगल्फ, वो इनगल्फ कर लेते हैं, इसके ऊपर वो फीडिंग करते हैं, उसे खा लेते हैं, किस चीज़ को, फीकल मैटर और वेस्ट मटीरियल को। तो जो ही वो खा लेते तो तब जाकर उसने इजेशन करना है, मीन अपना एक्सक्रीटरी जो फीकल मैटर है उसको भी एक्सक्रीट करना है, ठीक है, एडजस्ट करना है। तो आफ्टर एजेशन इट विल मूव डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये फीकल मैटर या जो फिश वेस्ट प्रोडक्ट है ये भी सिंक हो रहे हैं, चांसेस हैं, लेकिन शेल फिशेस इसके ऊपर फीड कर रहे हैं। सो ये एक दफ़ा अगर ये ग्राउंड मीन जो हमारे साथ फ्लोर हैं, पेंटेक पोर्शन है, अगर फ्लोर है वहाँ पर मीन ये पहुँच जाए तो यहाँ पर फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सी कुकम्बर्स। अब ये सी कुकम्बर इसको इंजेस्ट कर लेते हैं। आफ्टर इंजेशन ये क्या करते हैं, इजेशन मीन अपने जो फीकल मटेरियल है उसको इजेट कर लेते हैं, इजेशन कर लेते हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर फीड करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब ये एक्सक्रीट करते हैं साथ में शेल फिशेस, तो और कुकम्बर जब ये सी कुकम्बर जब ये एक्सक्रीट करते हैं तो उसी दौरान ये ऑर्गेनिक फास्फोरस एंड नाइट्रोजन उसको वो रिलीज कर लेते हैं। तो अलॉन्ग विद फिश एक्सक्रीशन एंड इनऑर्गेनिक फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, अब इसकी अपटेक कौन करेंगे, यहाँ पर क्या होते हैं, सीवीड्स होते हैं। अब सीवीड्स के लिए चूंकि ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो सी फीड इसके ऊपर वो फीड कर इसको एब्जॉर्ब करते हैं और इनका फिर यहाँ पर ग्रोथ हो जाता है, और ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि जो सीवीड्स उसने मेनली क्या करना है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी करना है। सो इस तरह ये जो हमारे साथ जो एनवायरनमेंट है वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। अब इसके ऊपर यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये क्या है, इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर
इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वा कल्चर, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह उम्मीद है कि इसका इससे आप लोगों की जो बेसिक आइडिया है वो आप लोग ले चुके होंगे कि किस तरह एनवायरनमेंट को हमने क्या रखना है, वो बैलेंस रखना है। अब जो हमारे साथ इंटीग्रेटेड एक्वा कल्चर है उसमें एक टाइप है जिसे हम कहते हैं राइस फिश फार्मिंग। नेम से बेज़ाहिर हैं कि ये हमारे साथ ऐसा फिश फार्मिंग होगा कि जिसमें हमने फिश को राइज करना है, उनका पॉपुलेशन हमने इंक्रीज करना है। कहाँ पर? राइस मीन के एक ऐसा हमारे साथ लैंड हो जहाँ पर हम क्या करें, राइस को भी एट अ टाइम उसके साथ ग्रो करें। सो तब जाकर इस टाइप ऑफ फार्मिंग को हम क्या कहेंगे, राइस फिश फार्मिंग कहेंगे। अ राइस फिश सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड राइस फील्ड or rice field pond/pond complex where fishes are grown concurrently or alternatively with rice। सो ये जो हमारे साथ राइस फिश सिस्टम है ये क्या है, अ काइंड ऑफ राइस मीन हमारे साथ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, राइस फील्ड ले लेते हैं या हम राइस फील्ड/पॉन्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब हम फिर हमने क्या करना है कि इसमें फिशेस को हमने क्या करना है, वो ग्रो करना है कंकरेंटली या अल्टरनेटिवली विद राइस मीन राइस के साथ। यहाँ पर जो राइस का जो फील्ड है उसमें हम क्या करते हैं, फिशेस को कमर्शियली मीन इंटीग्रेटेड तरीके से हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पर ग्रो करते हैं, उनकी पॉपुलेशन हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं। अगर हम देख लें तो जो राइस फिश फार्मिंग है इट इज़ अ गुड टेक्निक फॉर राइस एंड फिश फार्मिंग, कि ये जो राइस फिश फार्मिंग है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, राइस को भी अच्छी तरह वो फार्म कर सकते हैं, उसकी मीन अच्छी क्वालिटी की राइस भी यहाँ से हम गेन कर सकते हैं। एंड आल्सो फिश फार्मिंग के यहाँ से हम फिश के जो पॉपुलेशन है या फिश फार्मिंग है वो भी हम यहाँ पर इजीली हम कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। सो ये अगर हम टेक्निक देख ले जो इन राइस फिश फार्मिंग ये जो टेक्निक है इंटीग्रेटेड टेक्निक, इसका मेनली फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि इट हिडन सेफली फ्रॉम बर्ड्स, के यहाँ पर जो फिशेस होते हैं वो अच्छी तरह से बर्ड से वो क्या हो जाते हैं, जो मीन उसको आसानी मिल जाती है कि वो वहाँ से हाइड हो जाए, बर्ड्स उसको अच्छी तरह वो फिर कैप्चर नहीं कर सकते। एंड अदर प्रीडेटर्स, और दूसरे जो प्रीडेटर होते हैं जो फिश के ऊपर क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं, जो फिशेस उनके लिए प्रे एक्ट करते हैं एज अ प्रे। सो इनसे ये अच्छी तरह यहाँ पर हेड मीन वो छुप सकते हैं किस चीज़ में, जो हमारे साथ राइस फील्ड हैं। एंड आल्सो दिस फिश ग्रो इन द थिक राइस प्लांट्स एट द सेम टाइम प्रोवाइड फर्टिलाइज़र। चूँकि ये जो हमारे साथ इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग है इसमें राइस के साथ साथ हम क्या करते हैं, फिशेस को ग्रो करते हैं। तो जो फिशेस होते हैं इट प्रोवाइड फर्टिलाइज़र, किस तरह, चूँकि ये एक्सक्रीट करते हैं अपने फीकल मटेरियल को, वो ये एडजस्ट करेंगे या फिर एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं इसको वो एक्सक्रीट करेंगे। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दे विल एक्ट एज अ फर्टिलाइज़र। अब ये जो राइस की जो प्लांट्स होंगे मीन जो फील्ड होगा इट विल फुल ऑफ फर्टिलाइज़र, तो यहाँ पर राइस अच्छी तरह वो ग्रो कर सकते हैं। एंड आल्सो ईट इंसेक्ट्स, जो फिशेस बास फिशेस ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। अब ये जो इंसेक्ट्स हैं इससे राइस का जो पॉपुलेशन है, क्रॉप्स हैं, उनको खतरा लगता है, तो ये जो फिशेस होते हैं इन्हीं इंसेक्ट के ऊपर वो फीड करते हैं। और साथ साथ एंड पेस्ट देयर इज रिस्की फॉर द राइस प्लांट्स। अब पेस्ट क्या है कि मीन ऐसा कोई चीज़ जो जिससे राइस मीन, चूँकि यहाँ पर हम राइस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई चीज़ जो क्या हो राइस के लिए वो खतरनाक हो, मी भी कि वो सेम नीच का हिस्सा हो, ठीक है। सो ये जो पेस्ट होते हैं जिस तरह इंसेक्ट्स होते हैं, सो दे आर रिस्की फॉर राइस प्लांट्स एज वेल एज एड द राइस फील्ड्स एंड सर्कुलेटिंग ऑक्सीजन। सो यहाँ पर एक तो ये कि वो उन्हीं इंसेक्ट और पेस्ट के ऊपर फीड करते हैं जो कि क्या हो राइस का जो पॉपुलेशन ही है उसके लिए क्या है रिस्क है, उससे उनको ख़तरा है। और साथ में ये जो फिशेस होते हैं चूँकि वो यहाँ पर सर्कुलेटरी क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, तो वाटर करंट वो क्रिएट होगा और उसी वाटर करंट की वजह से इट विल हेल्प्स इन द सर्कुलेटिंग of the oxygen or the rice field, ठीक है। so rice and fish farming can increase rice production by 10%. in addition they have extra source for फूड नेसेसिटी। अब जो ही हम राइस फिश फार्मिंग करते हैं तो राइस फिश फार्मिंग में जो फिशेस हैं उससे राइस हैं उसका हम पॉपुलेशन बाय 10% क्या कर सकते हैं, वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एक बात ये कि जो राइस हैं इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ
फूड नेसेसिटी, अ गुड सोर्स ऑफ फूड नेसेसिटी। सो एक तो फिश को भी यहाँ पर हम कल्चर कर रहे हैं, दूसरा फ़ायदा इसी कल्चरिंग इंटीग्रेटेड फिश एक्वा कल्चर, इससे दूसरा फ़ायदा हमें ये मिल रहा है कि यहाँ पर हम एक ही टाइम पर राइस को भी इनके मीन राइस जो है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और साथ में फिशेस जो है उसको भी राइज अप कर सकते हैं। सो ये फ़ायदा है किस चीज़ का, राइस फिश फार्मिंग का। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ एक फील्ड है और इसी फील्ड में हम क्या करते हैं, वो फिशेस और साथ में राइस के जो प्लांट्स क्रॉप्स इसको हम क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, इन the fish helps the rice by providing organic fertilizer, eating insects and circulating oxygen throughout the plants। पिछली स्लाइड में इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो फिशेस हैं उनसे फ़ायदा क्या मिलेगा राइस को, कि यहाँ पर जो इंसेक्ट्स है जो नॉर्मली इसके खतरा मीन इसको वो नुकसान देते हैं या दूसरे जो वीड्स होते हैं उनके ऊपर वो फीड करते हैं और साथ में जो एक्सक्रीट करते हैं दे विल एक्ट एज अ फर्टिलाइज़र, और यहाँ पर इजीली ये क्या हो जाएंगे, ग्रोन हो जाएंगे और अच्छी क्वालिटी की राइस हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं बाय लो कॉस्ट। ठीक है, और सेकंड क्या है, विच मीन्स द फार्मर हैज़ टू बाय लेस फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। सो जो ही हम मीन नॉर्मली अगर हम देख ले तो जो हमारा फील्ड्स होता है तो वहाँ पर हम मेनली फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो इंसेक्ट्स या दूसरे जो पेस्ट हैं उसको वो किल करते हैं। सो अब इसी फिश राइस फिश फार्मिंग जो है इसमें हमें फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड्स की वो ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नेचुरल मीन ये जो फिशेस हैं वो by natural way they will kill all the pesticides and insecticide and also fulfill the requirements of rice by adding फर्टिलाइज़र मीन जो इसका एक्सक्रीटरी मैटर है। अब नेक्स्ट वन क्या है, दिस स्मॉल डिच, ये जो मीन पॉन्ड है इसको जो मीन राइस पॉन्ड या राइस का जो फील्ड जो कंस्ट्रक्ट किया गया है इसे डिफरेंट तरीक़ों से क्या किया जाता है, इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। किस तरह, अब इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो एरिया है ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर मीन डिग फर्दर इसको डिग किया गया है। तो इसका फ़ायदा क्या है, दिस स्मॉल डिच प्रोवाइड्स द फिश विद अ हैबिटेट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब यहाँ पर पानी की कमी हो तो ज़ाहिर बात है कि पानी की शॉर्टेज की वजह से उसका लेवल कम हो जाएगा, तो ये फिशेस पर कहाँ पर कौन से एरिया को अपने हैबिटेट बनाएंगे, ये जो क्या यहाँ पर हमारे साथ क्या है डिच है, इस एरिया को ये फिर अपना हैबिटेट बना लेते हैं, यहाँ पर फिर वो छुपते हैं। कौन से कंडीशन, ड्राई कंडीशन। अब ये जो डाइक है इसका क्या वो फंक्शन है, इसका क्या रोल है, द डाइक हेल्प्स इंश्योर एन एडिक्वेट वाटर लेवल। अब इसके थ्रू हम प्रॉपर वाटर को क्या कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं कि कितने लेवल में यहाँ पर पानी जो है वो होना चाहिए। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट राइस फिश फार्मिंग। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ राइस फिश फार्मिंग की एक ज़बरदस्त पिक्चर हैं। यहाँ साइड वाइज फिश उसकी पॉपुलेशन है और ऊपर से बाय डिफरेंट केजेस इसको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि जो बर्ड्स हैं वो डायरेक्ट फिश के ऊपर वो अटैक ना कर ले या दूसरे प्रीडेटर इसमें एंटर ना हो जाए, और एक साथ में हम फिशेस और राइस को क्या कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड पिक्चर ऑफ राइस फिश फार्मिंग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ राइसेस हैं और यहाँ पर डिफरेंट फिशेस हैं जो क्या है यहाँ पर उसको हम ग्रो कर रहे हैं, और साथ में इससे दूसरा अंदाज़ा आप लोग ये लगा सकते हैं कि इजीली इसकी आइडेंटिफिकेशन वो मीन जो दूसरे प्रेडेटर है वो इजीली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये इसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। यहाँ ये अनदर पिक्चर है राइस फिश कल्चर का। अब हमने देखना है कि जो राइस फिश कल्चर है इसके बेनिफिट्स क्या है। सो इट इज़ यूज परफेक्टली द अवेलेबल यूड मी इट यूज़ परफेक्टली द अवेलेबल ग्राउंड, कि जो ये हमारे साथ फिशेस हैं या ये जो राइस हैं, हम एक तो ये कि जो अवेलेबल ग्राउंड है इसमें हम राइस को क्या कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, राइस फील्ड है, तो इसमें हम परफेक्टली इसको हम एडिशनली भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सके, वो फिश को भी ग्रो कर सके। सेकेंडली, प्रोडक्शन ऑफ चीपली एनिमल प्रोटीन ऑफ लो कास्ट। ये जो सेकंड इसका जो दूसरा इम्पॉर्टेंस है राइस फिश फार्मिंग का वो ये है कि यहाँ पर हम दूसरे जो मेन हमारा प्रोटीन सोर्स है जिसे हम फिशेस चूँकि हम प्रोटीन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, सो चीपली हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एट अ ग्रेटर रेट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी पॉपुलेशन को हम वो इंक्रीज़ कर सकते हैं विद अ लो कॉस्ट।
थर्ड वन इसकी बेनिफिट ये है कि राइस फिश फार्मिंग प्रोवाइड एडिशनल फूड एंड इनकम। एडिशनल फूड एंड इनकम का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो राइस हमें मिल रहा है और उसके उसके बदले में दूसरा हमें फिश मिल रहा है। या आप लोग ये भी देख सकते हैं कि फिशेस, एक तो फिश की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दूसरा हमें वो राइस जो है उसकी पॉपुलेशन, मीन राइस की पॉपुलेशन भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो बोथ आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। सो फूड के साथ साथ हम अपना इनकम जो है वो डबल क्या कर रहे हैं, वो इसके थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। सो इट आल्सो क्रिएट हाइजीनिक मीडियम थ्रू कंट्रोल ऑफ मोलस्क इन हार्मफुल इंसेक्ट्स। हाइजीनिक इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि बैलेंस इन्वायरमेंट होता है और यहाँ पर जो राइस होते हैं उसको ना तो इंसेक्ट्स का कोई खतरा होता है, ना फिर दूसरी जो पेस्ट है उसका कोई खतरा होता है। सो जो इन्वायरमेंट होता है वो फिशेस क्या करते हैं, उनके लिए वो कंट्रोल रखते हैं। ठीक है। also increases rice crops by about 5 to 15% through controlling weeds and algae which compete with the rice। so यहाँ पर हम चूंकि राइस की प्रोडक्शन कितने परसेंटेज से वो इंक्रीज कर रहे हैं, 5 to 15%। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो दूसरे वीड्स या एल्गी हैं उनकी पॉपुलेशन, क्योंकि नॉर्मली ये एलजी और वीड उनके साथ वो कंपटीशन करते हैं फॉर न्यूट्रिशन फॉर अदर सोर्सेज। सो चूँकि यहाँ पर ये जो एलजी या फिर वीड्स होंगे उनके ऊपर फिशेस फीड करते हैं, तो ये क्या होंगे, वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो जो मीन जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो राइस के लिए ज़्यादा होंगे। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, राइस क्रॉप्स जो है उसको वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ फिश राइस फार्मिंग।